का तो प्रश्न का जवाब है महोदय कि क्या सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों के पुस्तकालय अध्यक्षों को अर्जित अवकाश पुराने नियमित शिक्षकों की भांति 300 दिन का देना चाहती है। अभी उनको नियोजित शिक्षकों को 120 दिन का देते हैं और पुराने शिक्षकों को 300 दिन का देते हैं। मैंने अंतिम खंड में महोदय कि यदि उपयुक्त खंड का उत्तर सकारात्मक है तो नियोजित शिक्षकों को पुस्तकालय अध्यक्षों को पुराने शिक्षकों की तरह अर्जित अवकाश देना चाहते हैं। बस दोनों शिक्षक राज्य सरकार का है, एक पुराना है एक नया है, तो पुराने ही की तरह राज्य सरकार नए पर देने पर विचार रखती है। माननीय मंत्री, अवकाश का पत्र है लेकिन नगदीकरण नहीं हो रहा है, ये भी मामला है। 120 से 300 दिन का तो कहा जा रहा है, वो है ही, लेकिन उसका नगदीकरण भी हो, सिर्फ नियमावली में सजाकर सवार कर रखने की चीज नहीं है। शिक्षक अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो अर्जितावकाश का उनको लाभ भी मिले, उसका नगदीकरण भी। महोदय, जो प्रवृत्त नियमावली है 2020 उसमें 120 दिन के अर्जित अवकाश का प्रावधान है महोदय, और नई नियमावली आने वाली है, इस पर विचार करेगी सरकार महोदय। बस संख्या 423। थोड़ा तो जिसको इस अर्जितावकाश का नकदीकरण का लाभ नहीं है, केवल ये नियोजित शिक्षक ही हैं जिनको 120 दिन दे रहे हैं, दे रही है शिक्षा विभाग। 300 दिन करना है, ठीक है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि हम विचार करेंगे 2023 की नियमावली में 300 दिन का, लेकिन इस अर्जितावकाश का नकदीकरण हो, कोई ऐसा सेवा संवर्ग नहीं है जिसको अर्जितावकाश का नकदीकरण का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से कि उस पर भी आश्वासन दे कि इसका नकदीकरण का लाभ इन शिक्षकों को भी दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, अभी जो नियमावली है उसमें तो प्रावधान नहीं है, जैसा कि पढ़े हैं, प्रश्न आने के बाद देखे हैं तो जानकारी मिली है, मगर नई नियमावली आने वाली है, उस पर विचार करेगी सरकार गंभीरतापूर्वक। महोदय, नई नियमावली कब तक आने वाली है? अब पूरी तरह से हमारे सम्मानित माननीय सदस्य नवल बाबू, आप आश्वस्त रहिए, कम से कम वर्ष 2023 संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करेगी। प्रश्न संख्या 423 माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। उत्तर प्राप्त हो चुका है। इस मामले में चूंकि सेवा पर खतरा मंडरा रहा है, जो मैंने प्रश्न में पूछा है, तो मंत्री महोदय इसको भी प्राथमिकता देते हुए, चूंकि इग्नू से जब तक कोऑर्डिनेट नहीं किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो तब तक ये काम नहीं होगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी जगह जगह पत्र निकाल रहे हैं, तो सब कुछ गलती है इग्नू संस्थान की और भुगत रहे हैं शिक्षक। तो इस मामले को भी देखा जाए गंभीरतापूर्वक। प्रश्न संख्या 424 माननीय सदस्य महेश्वर सिंह उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 425 माननीय सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार। उत्तर प्राप्त है पूर्व जी। माननीय मंत्री जी से मुझे आग्रह है कि अंत में इस सॉफ्टवेयर की बात किए हैं, तो 2021 से ये सॉफ्टवेयर का निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ है और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2021 से सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर कब तक बनेगा? और दिव्यांग और महिला शिक्षकों का ऐच्छिक हस्तांतरण की बात हुई थी, तो उसमें से मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक किसी का हुआ है। और एक तो एक मानवीय विषय है माननीय मंत्री जी कि लोग रोजगार के में कहीं कोई मधुबनी के थे, वो उन्होंने जहानाबाद में शिक्षक नियुक्ति हो गई, कोई मधेपुरा के थे, उनको और कहीं औरंगाबाद में हो गया। तो इस चीज़ को इतना दिन से आप मंत्री तो ठीक है, सरकार का जो सिस्टम है माननीय मंत्री जी वो काम करता है, मंत्री आप रहे, हम रहे, कोई रहे, लेकिन जो ये सिस्टम एक तरह से कहिए कि कोलैप्स कर गया है। तो जो नियमावली है उस नियमावली में सॉफ्टवेयर का जो बात कहा गया कि सॉफ्टवेयर बनेगा, तो 21 से सॉफ्टवेयर बन रहा है, कब तक सॉफ्टवेयर पूरा होगा और कब तक शिक्षकों का न्याय मिलेगा? माननीय मंत्री सरकार गंभीर है और सारी व्यवस्था बस 5-6 महीना में चौपट हो गई है, बस ना महोदय। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा है महोदय मंत्री जी, नहीं एक मिनट महोदय
एक मिनट मंत्री जी, हम चौपट की बात नहीं कहें। मंत्री आप रहे या हम रहे, कोई रहे, सिस्टम काम करता है। सरकार का सिस्टम, वो मंत्री रहे चाहे ना रहे, लेकिन सरकार का सिस्टम काम करता है। तो हमने कहा कि सिस्टम पर, कि आप मंत्री आ जाएं, कल कोई और आएगा, कोई और आएगा, लेकिन जो एक इससे जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रक्रिया है, तो क्या आप रहेंगे तभी सॉफ्टवेयर बनेगा? आप नहीं रहेंगे तो क्या सरकार का जो सिस्टम वो काम नहीं करता है? इस पर मेरा प्रश्न। महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि लगातार माननीय सदस्य आप भी इसी सदन के सदस्य रहे हैं, तो इतना विलंब हुआ, अब ज्यादा विलंब नहीं होगा, चिंता मत करिए। पोर्टल विकसित करने के लिए विभाग काम कर रही है। कब तक कुछ उम्मीद माननीय मंत्री, कब तक? 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ताकि माननीय जो आप हैं शिक्षक लोगों का भी एक कम से कम एहसास हो जाए कि हमको 6 महीना में या 8 महीना में, कब तक? एक सवाल और जुड़ा हुआ इसके साथ महोदय, हम 1 मिनट जानना चाहें कि 2020 में जो नियमावली आई उसमें महिला और दिव्यांगों के लिए तो प्रावधान किया गया, अंतर जिला, अंतर इकाई सब, और उसी के सॉफ्टवेयर की चर्चा भी हो रही, लेकिन इसी के साथ एक सवाल और था कि पुरुष शिक्षकों को भी इसका लाभ मिले, अंतर जिला, अंतर इकाई का स्थानांतरण का लाभ उस पर दे। आपसे भी कई बार बातें हुई हैं, आप सहमत भी थे। हम समझते हैं कि वह सॉफ्टवेयर या नई नियमावली जो बनने जा रही है, पुरुष शिक्षकों को भी, अंतर जिला, अंतर इकाई सभी पुरुष शिक्षकों को इसका लाभ मिले। मेरा आग्रह ये हो। सदन में कई बार आश्वस्त किया गया और उसके लिए एक कैलेंडर बना दे, विभाग कैलेंडर बना दे, जो कि मार्च महीना चल रहा है। अप्रैल महीने में आवेदन ले करके जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, इच्छुक शिक्षक हैं, वो स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रपत्र भरेंगे। ऑनलाइन भरने की प्रथा है सॉफ्टवेयर में, और अप्रैल महीने में ही उनका स्थानांतरण भी जो इच्छित जगह है, जो उसका मापदंड है, उसके तहत कर दिया जाएगा। ये जब सॉफ्टवेयर है तो फिर इसमें 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना समझ में ही नहीं आता है। ये तो सॉफ्टवेयर है, इसको मंत्री महोदय आज चाहेंगे कल से शुरू हो जाएगा, इसलिए अप्रैल महीने में ये हो। माननीय सदस्य महोदय, जवाब में भी स्पष्ट है, माननीय सदस्य भी देखे होंगे कि नियमावली बन चुकी है, पोर्टल डेवलप होगा, आवेदन लिए जाएंगे। तो जब पोर्टल डेवलप होने में ही थोड़ी समस्या है, जो भी समय लग जाए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले भी वो इस पर काम हुआ था और फिर ये पोर्टल बनते बनते वो नहीं हो पाया किसी कारण से, तब वो सारे कारण से। और माननीय सदस्य जो सदन के हैं, सभी गंभीर सदस्य हैं, आप लोगों से भी राय ली जाएगी समय समय पर, आप चिंता न करें। संख्या 426।